नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के राष्ट्रपति बनेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सरकार के खिलाफ एक और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत जो है वो उड़ीसा से हुई है, जहां पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, साथ ही साथ इसकी वजह भी बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तिब्बत और नेपाल समेत भारत के अंदर कई जगहों के ऊपर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर जिसकी जो तीव्रता है वो 7.1 बताई जा रही है। हालांकि इससे अभी तक कितना नुकसान हुआ इसको लेकर कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि HMPV वायरस ने भारत में दी दस्तक। 2 के बाद अब 3 बच्चे बताया जा रहा है कि इससे संक्रमित हो गए हैं, जिसके चलते मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दूंगा। साथ ही साथ ये जो नया वायरस सामने आया है ये किन किन देशों में फैला है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके तमाम अपडेट जो जानकारियां सामने आ रही वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एकनाथ शिंदे यानी महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनके विधायक हैं संजय गायकवाड़। उनका वोटर्स को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है। वोटर्स को सीधे सीधे शिंदे के विधायक ने कहा कि शराब और मटन के लिए वो बिक गए। किस तरीके से इनके बयान को भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों इजराइल और तुर्की के बीच लगातार तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एर्दोगान ने अब तुर्की जो है इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति पद की रेस को लेकर के लगातार देश के अंदर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा एक बार फिर रणनीतिक मंथन में जुट गई है। आम चुनाव के बाद देश के अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसा संघ को करीब से जानने वालों का कहना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में सभी सियासी समीकरणों और एंटी इनकम्बेंसी को धता बताते हुए संघ ने भाजपा को सत्ता में पहुंचाया। दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा से पहले लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का ग्राफ तेजी से गिर रहा था, लेकिन संघ ने अपने कंधों पर पूरी सियासत बदल दी। अब भाजपा की बारी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर बढ़ रही भाजपा के लिए आरएसएस सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। ऐसे में चुनावी सफलताओं को बरकरार रखने के लिए नए सियासी समीकरण बनाना सत्ताधारी दल के लिए आवश्यक हो गया है। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस का आधार बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष हिंदुत्व की काट के लिए संविधान, जाति जनगणना और आरक्षण पर लगा 50% बैरियर खत्म करने की वकालत कर रहे हैं, जिसके बल पर उन्हें राजनीतिक सफलता भी मिल रही है। लेकिन इसकी काट निकालने के लिए अब बताया जा रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही बीजेपी मोहन भागवत को राष्ट्रपति बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। यानी मोहन भागवत को जो है देश की राष्ट्रपति पद की कुर्सी दी जा सकती है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है उड़ीसा से, जहां पर बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। उड़ीसा में राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ बीजेडी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भुवनेश्वर में बीजेडी कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने यह आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की असमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। यानी महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन, ये आंदोलन बीजेपी के खिलाफ उड़ीसा के अंदर शुरू हुआ है। और प्रदर्शन करने वाले लोगों ने चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार तुरंत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर जो है रेट कम नहीं करती है तो इसका विरोध जो है और भी ज़्यादा
तेज देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। तिब्बत, नेपाल समेत भारत के अंदर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी जो है रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो 7.1 बताई जा रही है। तिब्बत और नेपाल में मंगलवार सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दोनों देशों की सीमा से लगे इलाकों में सुबह 6:35 पर आए भूकंप की जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता जो है 7.1 बताई जा रही है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों में भी महसूस किए गए हैं। इसकी जद में सबसे ज़्यादा बिहार आया है। इसके अलावा असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान डरे सहमे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। USGS भूकंप के मुताबिक भूकंप का केंद्र लेबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था, जो कि नेपाल में है। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि 7 से ऊपर की तीव्रता के भूकंप के झटके खतरनाक श्रेणी में आते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। देश और दुनिया के अंदर HMPV वायरस लगातार कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। चीन के अंदर, हांगकांग के अंदर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसी बीच भारत के अंदर भी ये वायरस अब पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। खबर आ रही है कि भारत में अब इस वायरस के 3 जो है पेशेंट सामने आए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्रालय एक्टिव हो चुका है और 3 बच्चे इससे संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बात करेंगे इसको लेकर कुछ और अपडेट्स की। अगर हम बात करें कि ये जो वायरस है किन किन देशों में फैला है, तो इसमें दोस्तों कुछ देशों का नाम सामने आया है, जैसा कि भारत का भी नाम इसमें बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ हांगकांग का भी नाम बताया जा रहा है और इसी के साथ साथ चीन है, मलेशिया है, सिंगापुर है, जापान है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ये वायरस लगातार पैर पसार रहा है और हजारों लोग डेली इससे जो है इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, जो कि अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। एकनाथ शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ का विवादित बयान। वोटरों को लेकर के संजय गायकवाड़ ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा आप देखिए स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। राज्य में नई सरकार ने सत्ता संभाल लिया है। विधायक मंत्री बन चुके हैं और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन नेताओं के मन में हार जीत की कसक अभी भी बाकी है। यही वजह है कि कभी हारे हुए उम्मीदवार जनता को भला बुरा कह देते हैं, तो कभी जीते हुए विधायक वोट ना देने वालों पर तंज कसते नजर आते हैं। अब तो खुलेआम वोट ना देने वालों को गाली देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस कड़ी में अजीत पवार और बीजेपी के सुजय पाटिल के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से विधायक संजय गायकवाड़ की जुबान फिसली है। उन्होंने सारी हदें पार करते हुए वोट ना देने वालों को वैश्या बता दिया है और वैश्या से उनकी तुलना कर दी है। संजय गायकवाड़ ने विवादित बयान देते हुए मतदाताओं को गाली दी है। गायकवाड़ ने अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के मतदाता 2 से 5 हजार रुपए शराब और मटन के लिए बिक गए, आपसे अच्छी तो वैश्या है। यानी कि बीजेपी नेताओं की जुबान देखिए किस तरीके से खराब होती जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल और तुर्की के बीच लगातार तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एर्दोगान ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। अब इजराइल और तुर्की के रिश्ते भी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सीरिया में तुर्की समर्थित HTS विद्रोहियों के कब्जे के बाद तुर्की की सैन्य उपस्थिति बढ़ती जा रही है। तुर्की की सेना और उनके समर्थक गुट लगातार सीरिया में कुर्दों पर हमले कर रहे हैं, जबकि इन कुर्दों की सुरक्षा के लिए अमेरिका सैनिक तैनात हैं। अब इन कुर्दों ने इजराइल से मदद की अपील की है। गाजा में इजराइल के हमले के बाद से तुर्की और इजराइल के रिश्ते और भी खराब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की ने इजराइल को वार्निंग दी है और कहा है कि सुधर जाओ वरना हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। जिसके बाद अब गजा और लेबनान के अंदर जिस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल से मुकाबला जारी था, उसमें अब तुर्की भी शामिल हो सकता है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।